नमस्कार। ये वीडियो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ विस्तार में मेल सेक्सुअल डिसफंक्शंस को डिस्कस करने के लिए। अगर आप पीछे की वीडियो देखेंगे उसमें अलग अलग प्रकार के मेल सेक्सुअल डिसफंक्शंस इनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज कैसे किया जाए। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। कई लोग कहते हैं कि क्या मैं इम्पोटेंट हूँ। इम्पोटेंस का मतलब होता है कि इंसान का पेनिस इतना रिजिड हो ही नहीं पा रहा कि वो वेजाइना को पेनिट्रेट कर पाए। दिस इज़ इम्पोटेंस। इम्पोटेंट आदमी सेक्स महिला के साथ कर ही नहीं सकता है। सेकेंड टर्म जो यूज़ करते हैं ईडी, जिसकी फुल फॉर्म है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके अलग अलग ग्रेड हो सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि सेक्स करने के दौरान पेनिस उतना रिजिड नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था। कई लोगों का पेनिस इनिशियली रिजिड तो हो जाता है लेकिन संभोग करते हुए बीच में ही फ्लैसिड या सॉफ्ट पड़ जाता है, जिसके कारण सेक्स करना बंद हो जाता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तीनों ग्रेड का हो सकता है और सबसे सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को हम इम्पोटेंस कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में विस्तार से हम हर कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शंस इनके बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो अलग अलग कैटेगरी जिनके अंतर्गत इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट हो सकता है। पहली कैटेगरी है सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक और आसानी से अचीवेबल, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, और वो है आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। जब भी कोई मरीज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन लेके मेरे पास आता है, मेरा पहला सवाल उससे यही होता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी डेली की बताओ जो आप रोज़ करते हो ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। यकीन मानिए ऑलमोस्ट 80% लोग ऐसी कोई भी एक्टिविटी डेली नहीं करते हैं जो उनको हेल्दी रख सके। तो ऐसे में हेल्थ ख़राब हो जाना स्वाभाविक है। तो इसलिए आपको बुरी आदतें छोड़नी होंगी और ज़्यादा हेल्दी आदतों को अडॉप्ट करना होगा। जो एक कॉमन नॉलेज है कि स्मोकिंग इरेक्शन को हैम्पर करती है। जो सिगरेट्स के डब्बे होते हैं उनके ऊपर भी लिखा हुआ आता है कि इट कॉजेज़ इम्पोटेंस। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि सिगरेट या स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, टबैको इन एनी फॉर्म, तंबाकू का सेवन नहीं करना है। चाहे वो खाने में हो, चाहे वो सिगरेट में हो, किसी भी तरीके से तंबाकू के सेवन को ज़ीरो करना है। लोग कहते हैं मैं दिन में 1 सिगरेट लेता हूँ। 1 सिगरेट भी अलाउड नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं और जिस तरीके का एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर है, 10 सिगरेट तो इवन नॉन स्मोकर स्मोक कर जाते हैं नॉर्मल हवा के थ्रू ही। तो स्मोकिंग को बिल्कुल ज़ीरो करना होगा। अल्कोहल मॉडरेशन में 15 दिन में 2 पैग इतने अलाउड है, पर अति मात्रा में अगर अल्कोहल को लिया जाएगा तो ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि आपको पानी का सेवन अच्छी मात्रा में करना है। 24 घंटे में कम से कम एक इंसान को जिसको हार्ट या किडनी से संबंधित कोई समस्या नहीं है, एटलीस्ट 4 लीटर या उससे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। देखने के लिए कि क्या शरीर को जितना पानी का सेवन हम कर रहे हैं वो पूरा पड़ रहा है, कम तो नहीं पड़ रहा। इसके लिए यूरिन का कलर देखिए। यूरिन का कलर हर बार पीने वाले पानी जैसा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर यूरिन का कलर येलो या येलोइश आ रहा है, इसका मतलब शरीर में पानी की कमी है, आपको और पानी पीने की आवश्यकता है। तीसरी चीज़, आपको बहुत रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज एक इतनी एसेंशियल एक्टिविटी है जिससे सारी बॉडी का सर्कुलेशन बेहतर होता है। इरेक्शन जब भी होती है, इरेक्शन भी पेनिस में एक्सेसिव ब्लड फ्लो के कारण ही होती है। ब्लड के कारण ही पिनाइल एनगॉजमेंट होता है। तो जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका ब्लड ज़्यादा एफिशिएंटली फ्लो करता है, जिसके चलते उनकी इरेक्शन बेहतर रहती है। सेकेंड एडवांटेज एक्सरसाइज करने का ये होता है कि अगर आप अपनी नॉर्मल कैपेबिलिटी जितनी शरीर की है थोड़ा उससे आगे बढ़ के थोड़ा उसके बियॉन्ड एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स और टेस्टोस्टेरोन नाम के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स इंसान को ज़्यादा खुश, कॉन्फिडेंट बनाते हैं और स्ट्रेस कम करते हैं। टेस्टोस्टेरोन इरेक्शन को बेहतर करता है और उसके साथ साथ सेक्सुअल एपेटाइट या लिबिडो को बढ़ाता है।
लेकिन ये होगा तभी अगर आप एक्सरसाइज अपनी नॉर्मल फिजिकल कैपेबिलिटी से थोड़ी ज़्यादा करेंगे। स्वेटिंग हो जानी चाहिए, हार्ट रेट 150 160 इससे ऊपर चले आना चाहिए। अगर आप रनिंग करते हैं मिनिमम 350 किलो कैलोरीज आपको बर्न करनी है और हर हफ्ते ये टारगेट को बढ़ाते रहिए। पहले हफ्ते 350, फिर 375, फिर 400 ऐसे करके अपनी बॉडी को और ट्रेन कीजिए ताकि मैक्सिमम एंडोर्फिन और टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट चीज़ है आपको डाइट क्या लेनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डाइट में करनी है, आप शुगर को बिल्कुल बंद कर दीजिए। मीठा रिफाइंड शुगर शरीर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। शुगर एक प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है जो शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और अगर ये वाली चीज़ आप लेते रहेंगे तो इन्फ्लेमेशन ब्लड वेसल्स में भी हो सकती है और जो इरेक्शन में प्रॉब्लम कर सकती है। आपको शुगर को बिल्कुल ज़ीरो करना होगा। नेचुरल शुगर थोड़ी बहुत ले सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को खाना खाने के बाद थोड़ा सा शुगर या मीठा खाने की आदत है तो आप खजूर खा सकते हैं। अगर चाय आपसे बिल्कुल फीकी नहीं पी जा रही है तो थोड़ा सा उसमें शहद डाल सकते हैं, लेकिन मीठा बिल्कुल ज़ीरो करना है, मीठा बिल्कुल भी नहीं लेना है। रिफाइंड शुगर या चीनी या गुड़ किसी भी फॉर्म में आपको टोटली अवॉइड करना है। डाइट के अंदर जितने ज़्यादा कच्ची सब्जियां और सलाद हो सकें इनको लीजिए। जितने ज़्यादा रंग होंगे उस सलाद के अंदर उतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर जाएगा जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत मदद करता है। अगर शरीर पूरा टॉक्सिन फ्री होगा तो इरेक्शन ज़्यादा बेहतर होती है। तो आप अलग अलग कलर्स के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आजकल पर्पल सैलड्स आते हैं, बीट रूट ले लीजिए रेड कलर का, कैप्सिकम ले लीजिए कच्चे, इनको मिला के एक सैलड बनाइए और वो वाला सैलड डेली लीजिए। इसमें ज़्यादा नमक मत डालिए। डेली 1 गिलास फ्रूट जूस लीजिए। ये फ्रूट जूस बीट रूट, कैरेट, पोमग्रेनेट या वाटरमेलन, इनमें से किसी भी चीज़ का हो सकता है। मौसम के हिसाब से चूज़ कर लीजिए। जो भी इनमें से फ्रूट या वेजिटेबल उस सीज़न में अवेलेबल है उसका फ्रूट जूस डेली 1 गिलास लेना है और इस जूस के अंदर आपको एक्स्ट्रा नमक बिल्कुल नहीं डालना। 3 टाइम खाने में हल्का नमक ले लिया। इसके अलावा डाइट में सॉल्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको दूध हजम हो जाता है तो डेली रात को 1 गिलास गुनगुना दूध, उसमें आधा चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच काली मिर्च ये डाल के लीजिए। ये हमारे शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है, करक्यूमिन और पाइपरिन नाम के प्रोडक्ट्स जो डिटॉक्स करने में और मदद करते हैं। अनइंटरप्टेड 6 घंटे की स्लीप डेली होनी चाहिए। रोज़ 6 घंटे बिना उठे जब तक आप सोएंगे नहीं तब तक बॉडी रिकूपरेट नहीं करेगा, हमारी बॉडी की रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनको आपको हर दिन एज अ डिसिप्लिन फॉलो करना है। ये वाली एक्टिविटीज़ करने से काफ़ी हद तक आपके इरेक्शन में सुधार आ जाएगा। सेकंड कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट होती है फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी का मतलब है कि दवाइयों से आपका इलाज किया जाएगा। एक बार अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने गए और इरेक्शन हो ही नहीं पाया तो बहुत स्ट्रांगली दिमाग में एंग्जाइटी सेट इन हो जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, डर लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप परफॉर्म करेंगे तो क्या इरेक्शन हो पाएगा कि नहीं होगा। अगर इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी रहेगी तो नेचुरली इरेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि इरेक्शन का सिग्नल ओरिजिनेट ब्रेन से ही होता है। तो इस एंग्जाइटी को कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए काफ़ी बार फार्माकोथेरेपी में हम एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन्स देते हैं। ये वाली मेडिसिन्स नर्वसनेस को कम करती हैं और थोड़े कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं ताकि इंसान बिना नर्वस हुए जाके परफॉर्म कर पाए। सेकंड कैटेगरी ऑफ मेडिसिन्स होती हैं वो मेडिसिन्स जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं। जब भी कोई पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का आता है, उसके टेस्ट में अगर लगता है कि टेस्टोस्टेरोन की शरीर में कमी है या एक फीमेल हार्मोन होता है जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन जो नॉर्मल से ज़्यादा है, तो ये दोनों चीज़ें इंसान के सेक्सुअल एपेटाइट को कम कर सकती हैं। तो ये वाला बैलेंस रिस्टोर करने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं, नॉर्मल रेंज में ले आती हैं और ईस्ट्रोजन को कम करती हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ मेडिसिन्स होती हैं वो मेडिसिन्स जो इरेक्शन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स जो शरीर में बनते हैं। मेन केमिकल जो इरेक्शन प्रोड्यूस करता है वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये थर्ड कैटेगरी ऑफ मेडिसिन जब नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में प्रोड्यूस हो गया उसको डाइजेस्ट नहीं होने देती। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ये
काफ़ी समय तक एक्ट करता रहता है और काफ़ी समय तक एक्ट करने के कारण ये इरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है और इरेक्शन को सस्टेन्ड करता है। इस कैटेगरी ऑफ मेडिसिन को कहते हैं PDE5 इनहिबिटर्स। तो ये 3 कैटेगरी ऑफ ओरल मेडिकेशंस हैं जो हम देते हैं इंसान को जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। ये मेडिसिन को लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग लेना ज़रूरी नहीं होता। एक बार इंसान को कॉन्फिडेंस आ गया, हार्मोनल इम्बैलेंस रिस्टोर हो गया, तो धीरे धीरे करके हम इन मेडिसिन को टेपर करते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। परंतु ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है, मरीज़ को अपने आप से कम या बंद नहीं करनी है। थर्ड कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट अब ज़्यादा इन्वेजिव हो जाती है। इन्वेजिव का मतलब है कि इसमें आपको इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, जिनमें से सबसे ज़्यादा नेचुरल और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ जो हम इंजेक्शन देते हैं उसको कहते हैं प्रायपस शॉट। अगर आपने अपने पूरे लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर लिए, अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया हुआ है, वेट को कंट्रोल किया हुआ है, आपने ओरल मेडिकेशंस भी लेके देख ली, लेकिन आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कैटेगरी में हम लोग मरीज़ का खुद का ब्लड निकालते हैं। ब्लड के अंदर से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसको PRP कहते हैं, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। उसके अंदर कुछ एडिशनल ग्रोथ फैक्टर्स मिलाते हैं और उसके बाद ये एक इंजेक्शन के फॉर्म में डायरेक्ट पेनिस में इंजेक्शन लगता है। ये इंजेक्शन वीकली दिया जाता है और ऑलमोस्ट 5 से 6 बार ये वाला इंजेक्शन लेना पड़ता है। ये वाला ट्रीटमेंट देने से पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो या ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। इसके कारण ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट्स में इरेक्शन पहले के मुकाबले बेहतर हो जाती है। इसका रिजल्ट बेनिफिशियल 30 to 40% केसेस में ही होता है और लगभग 50% लोगों को ये इंजेक्शन लेने के बाद भी बेनिफिट नहीं होगा। बट नेवरदलेस 30 से 40% भी एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स है और इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए अगर इससे पहले वाली मोडेलिटीज़ फेल हो गई हैं तो। चौथी मोडेलिटी ट्रीटमेंट की होती है इंट्रा कैवर्नोसल इंजेक्शंस। ये कुछ स्पेसिफिक तरीके के इंजेक्शंस होते हैं जिनको आपको जब भी सेक्स करना है उससे 10 मिनट पहले खुद से पेनिस में लगाना है। आपने देखा होगा काफ़ी बार डायबिटीज़ के मरीज़ इंसुलिन के इंजेक्शन खुद ही अपने हाथ में या पेट में लगाते रहते हैं। इसकी बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक निडल होती है। तो सिमिलरली ये वाले इंजेक्शंस आते हैं प्रीफिल्ड सिरिंज में और ये वाला इंजेक्शन मरीज़ मिनिमम पेन के साथ खुद ही अपने पेनिस में इंजेक्ट कर सकता है। ये वाला इंजेक्शन 5 से 10 मिनट के अंदर आमतौर पर इरेक्शन प्रोड्यूस कर देता है, जो इरेक्शन सस्टेन रहती है 15 to 20 मिनट्स तक। उस दौरान इंसान सेक्स कर सकता है। अगर पुरानी सारी थेरेपीज़ फेल हो गई हैं तो ये वाला इंजेक्शन ट्राई करना चाहिए। इसको इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन कहते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनकी शादी हो गई है, शादी को 2-3 साल हो गए, अभी तक सेक्स ही नहीं कर पाए हैं और अब तलाक तक बात चली गई और वो आके मुझे बोलते हैं कि भाई मुझे तो आज ही जाके सेक्स करना है, अदरवाइज़ मेरा तलाक हो जाएगा। ऐसे लोगों में भी इस तरीके के इंजेक्शंस बेनिफिशियल होते हैं। कुछ एज के बाद इंसान को अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है, जैसे 50 साल से ऊपर की एज होगी है और सेक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, महीने में 1 बार सेक्स करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये वाले इंजेक्शन बेनिफिशियल होते हैं। परंतु अगर कोई इंसान डेली सेक्स करता है तो उसके लिए बार बार ये वाला इंजेक्शन लगाना ज़्यादा बॉदरसम हो जाता है। लास्ट मोड ऑफ थेरेपी और जो सबसे ज़्यादा इन्वेजिव थेरेपी है वो है एक ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को करने पर हम एक पिनाइल प्रोस्थेसिस पेनिस के अंदर डाल देते हैं। पिनाइल प्रोस्थेसिस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मानिए इस पेन की तरह, बस इससे थोड़ा सा मोटा होता है और 2 सिलेंडर्स होते हैं। हम ऑपरेशन करके ये सिलेंडर्स पेनिस के अंदर डाल देते हैं और ये मेलिएबल होते हैं। जैसे ये पेन को तो आप मोड़ नहीं सकते, लेकिन जैसे एल्युमिनियम की वायर है उसको आप मोड़ सकते हैं, ऐसे इट इज़ मेलिएबल। तो ऐसे ही ये सिलेंडर्स मेलिएबल होते हैं, इनको मोड़ा जा सकता है। इनको हम ऑपरेशन करके पेनिस के अंदर डाल देते हैं, जिससे पेनिस हमेशा ही रिजिड रहता है। जब भी आपको सेक्स करना हो तो उस पेनिस को नॉर्मली पेट के अगेंस्ट रखते हैं, जब सेक्स करना हो उसको आप नीचे को कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, और जब सेटिस्फैक्टरी सेक्स हो गया आपका उसके बाद इसको दोबारा पेट के अगेंस्ट लगा के इसको हाइड कर सकते हैं। ये होती है सेमी रिजिड पिनाइल प्रोस्थेसिस। और भी पिनाइल प्रोस्थेसिस आते हैं जो एक बलून की तरह होते हैं, जैसे गुब्बारे को हवा भर के फुलाया जा सकता है, ऐसी एक स्पेसिफिक तरीके की पिनाइल प्रोस्थेसिस होती है जिसको हम पेनिस के अंदर डाल देते हैं और ये बटन ऑपरेटेड होती है। इट इज़ लाइक अ बलून, और जब भी आप वो बटन दबाएंगे ये बलून फूल जाएगा। ये फूल जाएगा तो पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। आप सेक्स कर सकते हैं और जब सेक्स कर लिया आप इस बटन को ऑफ कर देंगे,
बटन ऑफ करते ही पेनिस दोबारा फ्लैसिड हो जाएगा और इसको हाइड करना आसान है। लास्ट कैटेगरी ऑफ ऑप्शंस यानी कि जो सर्जरी, ये हम मरीज को तभी एडवाइस करते हैं जब बाकी सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए हैं और किसी भी तरीके का इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको है, इट इज़ ट्रीटेबल एनी फॉर्म। लोग काफ़ी बार आके काफ़ी डाउट में ये पूछते हैं ये ठीक होता है कि नहीं होता है। भाई ठीक तो होता है, बशर्ते आप इसको ठीक करवाना चाहो। तो आपको शिद्दत से लगना पड़ेगा। डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, स्मोकिंग, वेट रिडक्शन, ये सारी चीज़ों को सेट करना होगा। मेडिसिन लेके देखिए, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास फाइनल विकल्प पिनाइल प्रोस्थेसिस का तो है ही। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज 100% ट्रीटेबल आइदर विद लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मेडिकेशंस और विद पिनाइल प्रोस्थेसिस। तो ये कुछ हाईलाइट थे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, किसी को आवश्यकता है उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अनदर सेक्सुअल प्रॉब्लम, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आप हमसे बने रहिए। नमस्कार।